मेरे उस बच्चे के साथ हुआ है जो 64वीं के इंटरव्यू में गया, 516 नंबर फाइनल कटअप में लाया। 516 ही ईबीसी का कटअप भी था, लेकिन दुर्भाग्य से उस 516 पर 2 कैंडिडेट था। मेरे बच्चे का उम्र 7 महीना कम था, वो छट गया, उसको नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय से विनती करते हैं, अगर वो सचमुच सभी बिहार के बच्चों का हित चाहते हैं तो अडिग नहीं रहे, वो थोड़ा खुले मन से, खुले दिल से, बड़ा हृदय दिखाए और संपूर्ण बिहार में एक साथ परीक्षा ले लें। 13 तारीख को परीक्षा को निरस्त। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। मेरी मौजूदगी इस वक्त पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और यहाँ पर हजारों की संख्या में बीपीएससी के अभ्यर्थी और उनके गार्जियन नजर आ रहे होंगे। आपको पता है 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है, धांधली के आरोप लगे हैं, बापू परिसर परीक्षा सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है, उसके बावजूद अभ्यर्थी सड़क पर है, गार्जियन सड़क पर है। क्या वजह है, आइए विस्तार तो जानते हैं। सबसे पहले एक गार्जियन है, उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए, परिचय। देवेंद्र प्रसाद, हम पटना से ही हैं। बच्चे मेरा घर अररिया हो गया, बच्चे मेरे गांव में है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं जो परीक्षा दिए हैं 17वीं बीपीएससी पीटी का, जिसमें एक का सेंटर किशनगंज था, एक का सेंटर बापू सभागार था। अब चूंकि वो दोनों मायूस हो गया है, उनको लग रहा है कि उनका सपना टूट गया है। एक समय पर पेपर नहीं मिला, निरस्त हो गया। अब सवाल ये है कि जब दोबारा एग्जाम होगा सिर्फ बापू सभागार पर, तो वहाँ क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा। अगर इजी क्वेश्चंस रहता है तो बाकी बच्चों के ऊपर जाती होगा, उनका हित तक रहेगा। और अगर टफ होता है तो जो बापू सभागार के 10,000 प्लस बच्चे हैं, उनके साथ अहित होगा। तो जब अध्यक्ष महोदय हमेशा बार बार बोलते हैं कि परीक्षार्थी का हित मेरे लिए सर्वोपरि है, तो सर्वोपरि हित को ध्यान में रखे हम प्रार्थना करेंगे अध्यक्ष महोदय से कि 13 तारीख के पीटी का संपूर्ण बिहार में परीक्षा को निरस्त कर 1 महीना के बाद जब सुविधा हो बीपीएससी को पुनः एक प्रश्न पत्र पर सारे परीक्षा को कंडक्ट करवा लें। एक बेटा का परीक्षा तो अटक गया, दूसरा का क्यों अटकाने पर लगे हैं? नहीं, दूसरा का मुख्य बात यह है, वो भी अपने परीक्षा से इसलिए खुश नहीं था। 68वीं और 69वीं का प्रश्न पत्र का जो पैटर्न था वो हम भी पढ़े हैं, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं। और अध्यक्ष महोदय कई बार कह चुके हैं कि हम यूपीएससी या जो 68वीं 69वीं का है उसी को हम प्रयास करेंगे कि फॉलो करें। लेकिन यहाँ तो प्रश्न पत्र का जो लेवल था वो ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का आ गया, जिसको अनजाने में लोग बच्चे छूट जाता है, इग्नोर कर जाता है, रिवीजन नहीं कर पाता है। तो वो फैक्चुअल क्वेश्चंस चाह के भी नहीं वो सही आंसर दे पाया, उसके कारण से उनको लग रहा है कि संतोषजनक जैसा परीक्षा जाना चाहिए, जो तैयारी वो किया था जिस पैटर्न के आधार पर वो नहीं दे पाया। ये बहुत बड़ा मौका था। और ये मेरे उस बच्चे के साथ हुआ है जो 64वीं के इंटरव्यू में गया, 516 नंबर फाइनल कटअप में लाया। 516 ही ईबीसी का कटअप भी था, लेकिन दुर्भाग्य से उस 516 पर 2 कैंडिडेट था। मेरे बच्चे का उम्र 7 महीना कम था, वो छट गया, उसको नहीं लिया गया। उसके साथ तो जाती हुआ ना। तो आप क्या कह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय से विनती करते हैं, अगर वो सचमुच सभी बिहार के बच्चों का हित चाहते हैं तो अडिग नहीं रहे, वो थोड़ा खुले मन से, खुले दिल से, बड़ा हृदय दिखाए और संपूर्ण बिहार में एक साथ परीक्षा ले लें। 13 तारीख को परीक्षा को निरस्त। प्रोफेशन क्या है आपका? क्या करते हैं आप? बस ऐसे अभी पिता के रोल पे आए हो। पिता के रोल पे है? हाँ, बस ये पिता ही है, गार्जियन है। और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बड़े भाई है, उनका कैंसर से देहांत हो गया, उसको पढ़ाई लिखाई मैं ही करा रहा हूँ। तो मैं उसका बाप भी हूँ, गार्जियन भी हूँ, अभिभावक भी हूँ। चलिए, तो अभिभावक हैं, इनके हाथों की एक और बैनर पर नजर डालिए। शुरू है बिहार सरकार, हर छात्र की एक ही पुकार, चाहिए न्याय और सम्मान का अधिकार। हम सबको देनी है 17वीं बीपीएससी, फिर से एक बार सुने हैं बिहार की सरकार। तो ये एक बड़ा बवाल है 17वीं बीपीएससी के साथ जुड़ा है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा का जो बापू परिसर परीक्षा सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ है,
वो तकरीबन 24 परीक्षा सेंटरों के बराबर में है। तो अगर ऐसे में अगर 24 सेंटर पे अगर इतना बड़ा बवाल मचा है तो पूरा परीक्षा रद्द होना चाहिए। अगर परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो परीक्षा के जो प्रश्न के स्तर है वो बदल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक वर्ग के लिए जरूर ज्यादती वाला होगा, या तो जो परीक्षा जिनका सही है या फिर जिनका दोबारा परीक्षा देना है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा फिर से रद्द हो और एक साथ एक बार फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाए। इसको लेकर यहाँ पर लोग जुटे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस गर्दनीबाग स्थल पे धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन लिया जाता है, परमिशन के साथ यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर परमिट नहीं किया गया है। उसके बावजूद एक बड़ी संख्या है जिसमें यहाँ पर अभ्यर्थी जुटे हैं। पटना से प्रशांत कुमार।